जिन्होंने नहीं करवाई बराए मेहरबानी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दो, ताकि जब हम लोग फाइवर स्टार्ट करें तो हमारे पास पोर्टफोलियो हो। अगर पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आपको काम करने में काफी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये जो पीडीएफ एडिटिंग है इसमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं। पीडीएफ एडिटिंग में इसको पीडीएफ एडिटिंग भी कह सकते हो, इसको पीडीएफ डिजाइन भी कह सकते हैं, डिजाइन रीडिजाइन। इसको आप, इसमें और क्या स्किल आ जाता है, इसमें पीडीएफ फॉर्म आ जाते हैं, इंटरेक्टिव फॉर्म आ जाते हैं, इसमें आपके पास आ जाता है पीडीएफ कन्वर्जन। ये सारे के सारे स्किल्स आप एक प्लेटफॉर्म से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इनका देखते हैं सबसे ज्यादा इसमें से जो इन डिमांड स्किल आजकल है वो है पीडीएफ फॉर्म। जैसे आपके गूगल फॉर्म्स होते हैं ना, गूगल फॉर्म्स के लिए तो गूगल का आईडी होना जरूरी है। फिर आप जब अपने यूजर को सेंड करते हैं गूगल फॉर्म तो वो भी साइन इन करे, वो फिर फॉर्म फिल करे, एक लंबा प्रोसीजर है। बहुत सारे जो आपके क्लाइंट की मार्केट होती है ना वो प्रेफर नहीं करती गूगल पे फॉर्म फिल करना, क्योंकि डेटा जो है वो सिक्योर नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं कि हमें ना कोई पीडीएफ फॉर्म सेंड कर दो जिसमें एडिटेबल फील्ड्स हो, उसको इंटरेक्टिव फील्ड्स भी कहते हैं। उन फील्ड्स में हम डेटा एंटर कर सके, हमारा डेटा जो है वो ऑनलाइन ना जाए। उस कंडीशन में क्लाइंट क्या करता है, आपको एक पीडीएफ सेंड करेगा और कहेगा कि जी मुझे इसका फॉर्म बना दे। पहले देखते हैं कि पीडीएफ फॉर्म की क्या डिमांड है और ये हम कैसे बनाते हैं। इंतहाई आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। टोटल कंपटीशन है जी आपके पास 1400 का, 1416। अब देखते हैं जी इसमें क्या डिमांड है। रैंडमली कोई भी हम 4 से 5 गिग्स ओपन कर लेते हैं। मैंने ये 3 गिग्स ओपन किए। पहले गिग पे एक ऑर्डर, दूसरे गिग पे एक ऑर्डर, तीसरे गिग पे 2 ऑर्डर्स, 3 गिग्स ओपन किए। तीनों के पास जो है ना ऑर्डर्स इनके ऊपर रश लगा हुआ है। तो ये रश किस वजह से है, ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट इंटरैक्टिव फिलेबल पीडीएफ फॉर्म इन एडोबी एक्रोबैट। तो एडोबी में भी आप बना सकते हो। 2 सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों पेड है। अगर तो कहीं से क्रैक वर्जन मिलता है तो डाउनलोड कर लो। एक होता है आपका एक्रोबैट डीसी जिसको ये एडोबी कह रहा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी शक्ल भी। एडोबी एक्रोबैट डीसी में आप फॉर्म्स जो है एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चीट शीट मैंने बनाई हुई है, ज़रा फेसबुक सोशल मीडिया के लिए। इसको ज़रा देख, बल्कि इसको रहने दो, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है। मैं कोई और इसमें ओपन करती हूँ। चलो ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये डॉक्यूमेंट है और क्लाइंट चाह रहा है कि जी मुझे इसमें ना आप फील्ड्स ऐड कर दें जहां मेरा यूजर जो है वो डेटा इंसर्ट करे, या ये इस फॉर्म की मुझे डिटेल्स चेंज करनी है। अब देखो इसमें आप टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट करोगे डिलीट नहीं हो सकेगा। इस पे आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्लाइंट को टेक्स्ट को चेंज करवाना होता है, एडिट करवाना होता है, न्यू चीजें ऐड करनी होती हैं एक पीडीएफ के अंदर, उसको पीडीएफ एडिटिंग कहते हैं। फिर जब क्लाइंट ने उसमें फील्ड्स लगानी हो तो वो फॉर्म होता है। दोनों तरीकों के लिए प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो एक्रोबैट डीसी है, एक और सॉफ्टवेयर है नाइट्रो प्रो। दोनों पेड सॉफ्टवेयर है। अगर कहीं से क्रैक मिलता है तो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शंस है। हम क्या करेंगे जी, हम ये दोनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज हमें पैसे खर्च नहीं करने। एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है सेजडा, प्रोफेशनली यूज़ की जाती है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास वो तमाम ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप पीडीएफ के सारे स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले हम पीडीएफ को एडिट करके देखते हैं। ये हमने क्लिक किया पीडीएफ एडिटिंग पे, ये जो ग्रीन बटन आ रहा है अपलोड पीडीएफ फाइल, इसको क्लिक करो और हम जो है कोई यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये हमने एक इसमें पीडीएफ अपलोड कर ली।
अब मुझे इसको चेंज करना है, मुझे फाइवर की जगह पे अपवर्क लिखना है। सिंपल, आप इसको क्लिक करोगे और आप इसमें जो आपको टेक्स्ट चेंज करना है आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको इटैलिक, अपवर्क रिकमेंडेशन की जगह हम लिख देंगे अपवर्क फॉर्मूला। कोई भी आपने डिटेल्स चेंज करनी है, यू कैन चेंज द डिटेल्स। और ये फोटोशॉप नहीं लगता, अगर फोटोशॉप पे चेंज करें तो एक बंदा पहचान सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फोटोशॉप हुआ है। जब पीडीएफ एडिटिंग के थ्रू आप करते हैं तो कोई भी ये नहीं पहचान सकता कि ये जो काम है ये फोटोशॉप्ड है, उसका रिजल्ट टोटली ओरिजिनल होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? जो बेशुमार आपको इसके लिए काम मिलेगा वो ये है, किसी की बैंक स्टेटमेंट है उस पर एड्रेस अपडेट करना है, किसी की यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है, वो भी पता पीडीएफ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एड्रेस अपडेट करना हो, नाम चेंज करना हो, तो उस वक्त जो है ना पीडीएफ को एडिट करने की जरूरत पड़ती है। अभी हम इसको जरा सेव करके देखते हैं। हमने इसका भी फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है, इसको हम इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि पता हो हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप ये चाह रहे हो कि एक पिक्चर भी ऐड कर देते हैं ना। क्लाइंट कह रहा है कि ये लोगो जो पहले लगा हुआ है ना उसको तुम गायब करो और मेरा लोगो लगा दो ताकि ये लगे मेरा डॉक्यूमेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, लोगो लगाने के लिए आपके पास इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप न्यू इमेज पे क्लिक करोगे। जो भी आपको इमेज इंसर्ट करना है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह से जो है आप इमेज इसमें ऐड कर सकते हो, कोई लोगो ऐड कर सकते हो। इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, अपनी एडिटिंग करने के बाद इसमें देखो ये सारे वाटर मार्क लगे हुए हैं, लेकिन आप सैजडा में वाटर मार्क भी रिमूव कर सकते हो। आपको जो चीज एडिट करनी है आप उसको एडिट कर सकते हैं। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद वो आपसे कहेगा जी आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो रही है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो है ये फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है। बहुत ज़्यादा इस काम की डिमांड होती है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट करवाने होते हैं, अपडेट करवाने होते हैं। इसको पीडीएफ एडिटिंग बोलते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत सारे फॉर्म में होता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट है लेकिन उसको एडिट करना इंतहाई आसान है, उसके लिए कोई भी किसी फ्रीलांसर को हायर नहीं करेगा। लेकिन एक पीडीएफ को एडिट करना थोड़ा टेक्निकल होता है बिकॉज पीडीएफ में की एडिटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में इजीली नहीं हो सकती, उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ये अब देखो आपका पीडीएफ आ गया, बिल्कुल भी नहीं फोटोशॉप लग रहा। अगर मैं सेम कलर्स सेम फॉन्ट स्टाइल यूज करती तो कहीं से पता नहीं चल सकता था कि ओरिजिनल डिटेल्स क्या है और जो चेंज की गई है वो क्या डिटेल्स है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक उसका कलर और फॉन्ट चेंज किया है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी ये असाइनमेंट होगी इस काम के लिए वो ये है कि अपने जो आपके क्या उसे कहते हैं, जो आपके कोई भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो कहीं से, कोई आपके पास यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, कोई यूटिलिटी बिल है, उसका डेटा आपने चेंज करना होगा। ये आपकी पीडीएफ एडिटिंग की असाइनमेंट है। अब आप क्या करते हो, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। पीडीएफ एडिटिंग से भी ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है, जिसको हम पीडीएफ फॉर्म कहेंगे, इंटरेक्टिव फॉर्म कहेंगे, उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा। हम सैजदा की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे, आप ये फॉर्म्स का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, अब यहाँ से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं ये जो डिटेल्स ऑलरेडी लगी हुई है ना इनको मैं गायब करती हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकूँ। तो डिटेल्स को आपने डिलीट कर देना है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने वो फील्ड्स लगानी है जहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया जा सके। अब ये आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ पे ऐड करो, इसके साइज को एडजस्ट करो जितना आपको साइज चाहिए, एंड देन एक और हम इसमें करते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, और एक और जितने भी आपको फील्ड्स चाहिए उनको आप ऐड करी जाओगे। मैं अभी रेंडमली ऐड कर रही हूँ, जब आपने ऐड करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका लेआउट इक्वल हो, बैलेंस हो। देखो मेरा भी लेआउट बैलेंस नहीं है, इसको मैं मूव करके जो है ना इसकी वो साइजिंग परफेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे कि आप कितना अच्छा इस स्किल को परफॉर्म करते हो। माशाल्लाह ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोग ना सिर्फ एज अ फ्रीलांसर ग्रो करोगे बल्कि खुद को एम्पावर भी कर सकोगे। तो ये हमने फील्ड्स ऐड कर ली। अब फील्ड्स ऐड करने के बाद आप और क्या क्या ऑप्शंस लगा सकते हैं, आप इसमें रेडियो बटन्स ऐड कर सकते हो जो हम यूज़ करते हैं कि दिस और दैट, वुड यू लाइक टू गो फॉर दिस, कोई एक ऑप्शन हो जहाँ पे आप ऑप्शंस देते हैं यस और नो की, वहाँ रेडियो बटन्स लगा सकते हो। आप लॉन्ग पैराग्राफ लगा सकते हैं, अभी तो जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लगाई है वो सिंगल लाइन है, आप लॉन्ग पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, दैट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से इसको इंटरेक्टिव करना है। फिर आ जाता है आपके पास, आप चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से जो एक फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम गूगल फॉर्म को देखें तो उसमें भी सब कुछ होता है ना, उसमें टेक्स्ट फील्ड होती है, एक पैराग्राफ की फील्ड होती है, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ड्रॉप डाउन होता है, तो वो सारा जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि जिसका क्या रिजल्ट होता है। अप्लाई चेंजेस के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सैजडा में आप हर वो काम कर सकते हैं जो किसी आप पेड सॉफ्टवेयर में करते हो। मैं जो आपको चीज़ें जो रिसोर्सेज बताती हूँ वो फ्री टू यूज़ हैं, उसके अलावा पेड ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन मैंने ट्रांसक्रिप्शन की दफ़ा भी ये कहा था कि पहले फ्री पे प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि फ्री पे आपका रिजल्ट परफेक्ट हो सके। जब फ्री के रिजल्ट से थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू कर दोगे तो फिर पेड ले लेना, लेकिन शुरू में एक फ्रीलांसर की अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैंने पैसे खर्च नहीं करने। अगर पैसे खर्च करने तो जाके बिजनेस कर लो, फ्रीलांसिंग ना करो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे पैसे नहीं मांगता ज्वाइन करने के। अच्छा जी, अब ये देखो हमारे पास फील्ड आ गई है। अब यहाँ पे आप लिखोगे यूआरएल में शुड बी फॉर, स्किप कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखा होता, या इसी को हम जरा एडिट करते हैं, बल्कि ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हो। इट शुड बी योर कीवर्ड, यू कैन इंसर्ट हियर। अब ये सारी फील्ड्स में आपका क्लाइंट खुद से डेटा फिल कर सकता है, एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिसको फिल करने के लिए गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरेक्टिव पीडीएफ की। ठीक है, ये होगी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव के लिए आपकी असाइनमेंट ये होगी कि किसी भी पीडीएफ को जो ऑलरेडी आपके पास है उसमें आपने टेक्स्ट फील्ड्स लगाने हैं, रेडियो बटन्स लगाने हैं, वहाँ पे आपने चेक बॉक्सेस लगाने हैं। अब अगर आपको पीडीएफ ही नहीं मिल रहा, आपको डिज़ाइन ही नहीं करना आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका, और ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करते हैं। सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करने के लिए पहले हम क्लिक करते हैं, कोई भी हम लिखते थे बैकग्राउंड, गूगल से कोई भी बैकग्राउंड कॉपी करो, ठीक है, और उस बैकग्राउंड को आप यहाँ पे अपलोड करोगे इस वेबसाइट पे, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये सजदा की वेबसाइट पे। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद सिखाती जाऊँ, जरा मुझे आप लोग बताओ कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो मैं प्रोसीड करूंगी पीडीएफ की बाकी स्किल्स के साथ, अदरवाइज जितनी सीख लें वही काफ़ी है।
चैट ओपन करिएगा प्लीज वसीम इनकी। ओके सो मुझे बताओ क्या फीडबैक है कि कैसा लग रहा है। ओके दैट्स गुड, समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग है ना काम। और मजे की बात है काम 2 नंबर है। बहुत सारी दफा क्या होता है, आपका क्लाइंट कहेगा कि मुझे ना ये अपना बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मुझे अपने फिगर्स चेंज करने हैं, 5 लाख की स्टेटमेंट को 50 लाख की करना है। फोटोशॉप से करेगा तो क्या होगा, इजीली पता चल जाएगा कि फोटोशॉप हुआ है। तो अगर पीडीएफ एडिटिंग के थ्रू करेगा तो फिर जो है उसमें कोई पकड़ नहीं सकेगा, पहचान नहीं सकेगा, डॉक्यूमेंट आपका इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ना तो मैं आपको आज सारा कुछ सिखा देती हूँ जिससे आप पीडीएफ के मास्टर हो सकते हो। सिर्फ पीडीएफ की स्किल भी सेल करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आप इसमें ना ग्रो करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों का फीडबैक मैं इसलिए लेती हूँ ताकि जो मेरी एनर्जी डाउन हो रही है ना वो जरा वापस आ जाए। नॉन स्टॉप बोलना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस कि जब आपको समझ आती है, जब आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जीज जो है ट्रांसफर करते हैं तो फिर इंस्ट्रक्टर को भी मजा आता है, मेंटोर को भी मजा आता है। हाँ जी, डेटा क्लाइंट आपको देगा माइदा, क्लाइंट बताएगा कि ये देखो ये नस्ट का फॉर्म है, ठीक है, ये नस्ट का फॉर्म है, माइदा राजपूत ने फिल किया है। माइदा राजपूत के नाम को किरण नईम के नाम से रिप्लेस कर दो, इसकी एज चेंज कर दो, इसका एड्रेस चेंज कर दो, इसकी डिटेल्स चेंज कर दो। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अब ये नहीं करना कि अपनी अपनी मार्कशीट्स की डिटेल चेंज कर दो, क्योंकि मार्कशीट्स अब पीडीएफ में आती है ना, पहले क्या होता था प्रिंट में आती थी। अब जब से पेंडेमिक हुआ है मार्कशीट्स आपको आपकी पीडीएफ हो जाती है, मेल पे आ जाती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेंज करो और जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि देखें जी हम तो टॉप परफॉर्मर्स हैं। इस तरह नहीं करना, ठीक है, क्लाइंट के लिए काम करना है, बिल्कुल फेक डिग्रीज लगा सकते हो हुमा, इसलिए कह रही हूँ काम 2 नंबर है। लेकिन सीधे तरीके से भी हो सकता है। अब क्लाइंट का काम हम क्या करें, अब जो काम मिलेगा हमें तो करना पड़ेगा ना। इसको इंटरेक्टिव पीडीएफ फॉर्म बोलते हैं जब आप टेक्स्ट फील्ड लगाते हो। देखो जरा, 2 नंबर काम की बात आई है, सबका इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज कर गया, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बड़ी अच्छी सोच है आप लोगों की, बड़े लेवल के फ्रीलांसर्स बनोगे। चलें ठीक है, ओके इनकी चैट ऑफ करें, मैं इनको पीडीएफ की बाकी सारी चीजें सिखाती हूँ जो कि इनके काम आ सकती है, ठीक है। ओके फर्स्ट पोजीशन पंजाब, बिल्कुल, किसी को पंजाब में फर्स्ट पोजीशन मिली है तो उसकी जगह जाके अपना नाम लिख दो, अपनी पिक्चर लगा दो। पिक्चर लगाने मैंने सिखा दिया है, फोटोशॉप में उसका बैकग्राउंड रिमूव करो, वहां पे जाके पिक्चर लगा दो और खुद स्टार बन जाओ, और जिसकी ऑलरेडी है वो भी ना पहचान सके कि इसने क्या किया है। अच्छा तो मुझे ना ये काम जरा करके भी दिखाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ का एडिट करके इमेज में अपलोड करना है। इमेज में कैसे करोगे, क्योंकि पीडीएफ में आप ग्रुप में अपलोड नहीं करोगे, आप इमेज में करेंगे। तो इमेज में करने के लिए, और बाय द वे जो स्टूडेंट्स पहले पूछ रहे थे ना मेरे से कि मैम ट्रांसक्रिप्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इमेज में, हम लोग इस फाइल को कैसे करेंगे, ये आपका सोल्यूशन है जहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। आप पीडी किसी भी पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये ऑप्शंस हैं जहां पे आप एक एचटीएमएल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपैग को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड को पीडीएफ में कर सकते हैं। बाय द वे अगर सिर्फ कन्वर्जन की स्किल भी सेल करोगे ना यहाँ पे, पीडीएफ कन्वर्जन, तो देखो लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। किसी के पास 4 ऑर्डर्स हैं, किसी के पास 445, 28। तो ये भी जरा देख लेना, जब पीडीएफ पे काम करना है तो पीडीएफ की गिग्स बनाओगे, पीडीएफ की सारी आपकी सर्विसेज होंगी, तो आपकी ग्रोथ जो है वो उसमें ज्यादा जल्दी हो सकती है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर जब कन्वर्ट करना होगा, जो आपने क्या करना है ये मैं आपको दिखा दूं, आपके सीनियर्स पहले कैसे काम करते रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पीडीएफ एडिटिंग, बिफोर आफ्टर इमेजेस लगाने आपने, कि बिफोर में क्या था आफ्टर में क्या था, ठीक है। ये तो उन्होंने वैसे ही सारा डेटा इसका उड़ा दिया, तो आप लोगों ने भी पहले बताना है कि बिफोर, ताकि मुझे पता चले कि कितनी ज्यादा अच्छी समझ आई है। आप लोग माशाल्लाह अभी तक जो काम कर रहे हो ना अपने सीनियर से अच्छा कर रहे हो, बड़ा इंप्रेस किया है। तो आगे भी यही कोशिश करनी है कि अपना लेवल स्टैंडर्ड बरकरार रखो। नॉर्मल पीडीएफ एडिटिंग नहीं मुझे देनी, कोई ऐसी पीडीएफ एडिट करके दिखाओ कि मैं भी परेशान हो जाऊं कि अच्छा ये तो पहचाने ही नहीं जा रहा कि ये डॉक्यूमेंट सेम था, पहले ये था अब ये हो गया।
तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद PDF टू JPEG पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपने अपनी PDF जो बिफोर होगी आफ्टर होगी उसको अपलोड करना है, और यहाँ पे आपने बताना है कि इमेज की रेजोल्यूशन क्या होगी, लार्ज कर लेना ताकि ब्लर ना हो। इमेज फॉर्मेट PNG JPEG, कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इजीली आप लोग आई एम श्योर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अलावा आप क्या कुछ कर सकते हो PDF के साथ, आप और किस तरह से जो है ना यू कैन प्ले अराउंड। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट PDFs को मर्ज कर दें। बहुत सारी दफ़ा ये प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है कि मेरे पास 5-6 PDFs है, ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपने पोर्टफोलियो बनाना होता है। अब देखो आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया PDF फॉर्म में, तो क्लाइंट को तो सिंगल फाइल सेंड करनी है। दैट इज वाई आप क्या करोगे, आप उसको मर्ज कर दोगे। ना सिर्फ मर्ज कर सकते हो, एक PDF को डिफरेंट पेजेस में स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल दूं, हर तरह का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक सेकंड, मैं कोई PDF जो है ना वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसके 2-3 पेजेस हो। अच्छा ओके, सो ये मेरी बायो है, ठीक है। और ये बायो के जी 4 पेजेस हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ यही पेज क्लाइंट को सेंड करना है, सिंगल पेज सेंड करना है इमेज की फॉर्मेट में। मैं कैसे सेंड करूँगी, मुझे तो पूरी PDF करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक 4-5 पेजेस की PDF में आपके काम का पेज या क्लाइंट के काम का पेज एक ही होता है, या मुझे किसी को सिर्फ अपना ये फ्रंट कवर पेज सेंड करना है, तो मैं क्यों उसको बाकी डिटेल्स दूं। बाकी डिटेल्स तो हो सकता है मेरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो। उस केस में आप क्या करोगे, पहले तो PDF को यहाँ पे जाके क्लिक करोगे स्प्लिट पे कि एक मुझे पेज निकालना है, या एक्सट्रैक्ट पेज पे क्लिक करोगे। स्प्लिट से भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट पेज से भी कर सकते हो, हम इधर से करते हैं। इस पे जी आप क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को अपलोड करोगे। ये उस सूरत में क्लाइंट कहता है जब किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से उसको सिर्फ एक पेज दिखाना होता है, बाकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती। आपने पेज सिलेक्ट कर लेना है जोन से एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे एक्सट्रैक्ट पे, तो वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होके अलग से आ जाएगा। आपको पूरा बायो सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो मर्ज का ऑप्शन है उसमें आपने एक फाइल सेंड करनी है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास पिक्चर्स हैं अपने डिजाइन्स की, अपने इमेजेस की, वो आप चाह रहे हो कि PDF में क्लाइंट को सेंड करो, तो आप मर्ज पे क्लिक करोगे। और जो आपने इमेज फाइल का भी होता है ना कि देखो आप जैसे प्रोडक्ट मॉकअप आप बना रहे हो, तो जो क्लाइंट्स को या बड़ी कंपनीज को जब काम सेंड करते हैं तो वो PDF में होता है। फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो इमेज फॉर्म में होता है, लेकिन जब कंपनीज को अप्रोच करना हो या कोई बुकलेट फॉर एग्जांपल आपने डिजाइन किया है, कोई बुक बना रही हो, कोई कैटलॉग है, तो PDF फॉर्म में होता है। लेकिन आपके पास तो डिजाइन हुए इमेजेस है, तो क्या करोगे, उन सबको आप यहाँ पे अपलोड करोगे, जितने भी आपने कैटलॉग में एंटर करने हैं सारे सिलेक्ट किए, ओपन, और यहाँ पे आप जो है इसको मर्ज कर देंगे, तो एक सिंगल आपके पास बुक फॉर्म में ये सारे का सारा आपका डेटा आ जाएगा। रीऑर्डर भी कर सकते हो कि फर्स्ट पेज कौन सा होगा, सेकंड पेज कौन सा होगा, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप सैजडा से क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट का। अगर आप चाहते हो जी कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इस पे आप पासवर्ड लगा दो, ये डॉक्यूमेंट आपके अलावा या जिसके पास पासवर्ड है उसके अलावा कोई ना खोल सके, तो आप उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, उस पर आप पासवर्ड लगा देते हैं। कैसे, आपने क्लिक किया जी प्रोटेक्ट पे, फाइल अपलोड करोगे, PDF फाइल जिस पे आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि जी मेरी जो बायो है वो मेरे अलावा कोई और ओपन ना कर सके, मेरे कंप्यूटर में पड़ी रहे, कोई ओपन करे तो ना हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस पे पासवर्ड लगाते हैं कि ठीक है, इनक्रिप्ट कर देंगे।
इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होती है तो देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, जब ये डाउनलोड होगी इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या ये ओपन होती है कि नहीं। ओपन किया, अच्छा पहले वाली को बंद कर देते हैं ना, ये तो पहले ओपन हुई थी, इसको बंद कर दो और दोबारा से उसको ओपन करो। तो वो कह रहा है कि जी ये आपकी फाइल ओपन नहीं हो सकती, आपको एक पासवर्ड चाहिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता आप इस पीडीएफ को ओपन नहीं कर सकते। इंक्रिप्शन का भी बहुत ज़्यादा काम है। चेक करते हैं कि क्या डिमांड है पीडीएफ इंक्रिप्शन की। इसको इंक्रिप्ट करना बोलते हैं। इंक्रिप्शन भी बोलोगे, इसको प्रोटेक्शन भी बोलोगे। तो जो लोग एडिटिंग का काम करे वो ये सर्विस भी प्रोवाइड करे, लेकिन बहुत आसान काम है। तो अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो आप कर दो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वो होना चाहिए इंटरेक्टिव पे, क्योंकि इंटरेक्टिव के एक तो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब ये देखो इंक्रिप्शन कितने डिमांड में नहीं है। ये इंक्रिप्शन के अलावा जो जिस चीज़ की डिमांड होगी ना वो होगी अनलॉक पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ को इनक्रिप्ट करने से ज़्यादा, देखो इस पे कितने ऑर्डर्स हैं, उस पे कोई भी ऑर्डर्स नहीं थे। इस पे है कि आप पीडीएफ को लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो। तरीका कार सेम होगा। जब लॉक करना है तो उस पर पासवर्ड लगा देना। इसको मैं एंटर करती हूँ। अच्छा पासवर्ड इनकरेक्ट है, मुझे पासवर्ड ही भूल गया क्या था, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास ओपन हो गई है। विदाउट पासवर्ड ये ओपन नहीं होगी, ये सिक्योर्ड है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि किसी पासवर्ड लगी हुई पीडीएफ को आप अनलॉक कर सकें तो आप क्या करेंगे, आप अगेन सजदा के होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा अनलॉक का। अनलॉक पे क्लिक करोगे, जिस आपकी पीडीएफ पे लगा हुआ है पासवर्ड उसको आप अपलोड करो। पासवर्ड फॉर बायो, इसको जो है हम अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है अनलॉक हो जाएगी। सजदा पे आप जो है एक और में 3 दफ़ा फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री वर्जन पे। अगर पेड वर्जन होता है तो फिर आपके लिए वो जो है इस पे काम करना, अच्छा ये कह रहा है आप अनलॉक कर सकते हैं। तो एक और में 3 फाइल्स पे काम कर लो और उसके बाद अगर फ्री वर्जन यूज करें, देखो जहाँ भी कुछ चीज़ फ्री में यूज करोगे थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना, तो इस पर प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज अगर ये स्किल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव फॉर्म्स बना सकते हैं तो कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लो एडोबी एक्रोबैट का या नाइट्रो प्रो का। उस पर भी काम ऐसे ही होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पर लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड काम कर सकते हो। इस पर ज़्यादा आपके पास फंक्शंस होते हैं। अच्छा जी, हम इसको बायो पे काम करते हैं, ठीक है। बायो का पासवर्ड लग गया मेरे से, एक सेकंड इसको। एक सेकंड, टूल्स पे आ जाएं आप और यहाँ पे आपके पास टूल आ रहा होगा एडिट का। आपने एडिट के टूल पे क्लिक करना है, एडिट पीडीएफ। ये अब आपकी सारी जो पीडीएफ है ना, ये इस पे पासवर्ड लग गया, हम कोई और यूज करते हैं क्योंकि इसका पासवर्ड मेरे से अनलॉक नहीं हुआ। अनलॉक करने के लिए अगेन आपको सजदा पे जाना पड़ेगा, वो मेरा अभी 37 मिनट्स के बाद मैं इसको अनलॉक कर सकूंगी। तो इसी तरह आप अपने क्लाइंट्स के लिए पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी प्रोटेक्टेड डेटा को आप अनलॉक कर सकते हैं
जिसके लिए हम कोई और ओपन करते हैं। अच्छा, हम ये इसको ओपन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें डिटेल्स को चेंज करने के लिए उसी तरह से टूल्स पे जाएंगे, एडिट पीडीएफ का ऑप्शन होगा। आप जिस टेक्स्ट को एडिट करना है, यू कैन एडिट टेक्स्ट। अब देखो सेम उसी तरह से आपका टेक्स्ट जो है इजीली एडिट हो जाएगा। कोई भी नहीं पहचान सकता कि इसमें क्या चेंजेस की गई हैं। यू कैन चेंज, यू कैन चेंज। अब ये आपके पास शेप है, इस शेप का कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए जो है आपके पास ये इलिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ जाता है। अभी देखो ये पेड है ना, तो इसकी थोड़े जो फंक्शंस है वो एडवांस है। मुझे अगर हाई लेवल की करनी हो ना, पीडीएफ मॉर्फिंग भी इसको बोलते हैं, अगर हाई लेवल की डॉक्यूमेंट मॉर्फिंग करनी हो, ये डिटेल्स मैं बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपने इंटरेस्ट शो किया, अदरवाइज मैं सिर्फ इंस्टेंट स्किल सिखाती हूँ, इतनी डिटेल्स नहीं बताती। तो अगर आपने किसी अच्छे लेवल पे डॉक्यूमेंट मॉर्फिंग करनी हो, फिर आप एक्रोबैट डीसी को यूज करते हो। उसमें आप किसी भी लोगो के, किसी भी डिजाइन के, किसी भी शेप के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सेजडा में शेप के कलर्स चेंज नहीं होते, सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, इमेज लगा लोगे, टेक्स्ट को डिलीट कर लोगे। अब ये कलर है, मुझे इसको चेंज करना है, तो इसके ऑप्शन के लिए आप क्लिक करोगे एडिट यूजिंग इलिस्ट्रेटर, ये डायरेक्टली आपके पास इलिस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा और वहां से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आपके पास किसी भी पीडीएफ का बैकएंड आ जाएगा कि इस ये जहां पे भी डिजाइन हुई है वो एक्सेस आपके पास आ जाएगी कि आप उसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। इस शेप को हम ग्रीन करते हैं, ठीक है। ग्रीन करने के बाद Ctrl+S, इसको बंद कर दो और ओरिजिनल फाइल में देखो वो कलर आपके पास ग्रीन हो गया। तो कोई भी चीज, अब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। उसमें बैकग्राउंड चेंज नहीं था होना, इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन आती है कि हमने बैकग्राउंड पे वाटर मार्क लगाया, हम चाह रहे हैं कि वाटर मार्क इसको हम बैकग्राउंड को चेंज कर लें, ठीक है। इस पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, ग्रेडियंट को चेंज करते हैं। इस पे हम जो है कलर लगा लेते हैं, ग्रेडियंट की जगह कोई भी सिंपल कलर, ठीक है। ब्लू कलर आपने ऐड किया, इसको सेव किया, यहाँ से इसको क्रॉस किया, बंद किया और आप देखो आपकी ओरिजिनल फाइल में वो चीज़ अपडेट हो गई है। आप किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसको फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको दोबारा से वाइट करने के नज़र आ जाए, तो जो करंट है आपके पास टेक्स्ट उसको आप डिलीट कर दें, ये सारा टेक्स्ट डिलीट कर दो और यहाँ पे आपके पास टूल्स में ऑप्शन होता है फॉर्म का, प्रिपेयर फॉर्म। प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको पहले सेव कर लो बिकॉज मैंने चेंजेस की थी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, चेक बॉक्स लगाना है, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इमेज ऐड करना है, कैलेंडर भी ऐड कर सकते हो आप, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हो, बार कोड्स ऐड कर सकते हो। करके देखते हैं कैसे होगा। ये आपकी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ गई, इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लो, इसको हम एक दफ़ा फिर से ऐड कर लेते हैं। अब अगर रेडियो बटन लगाना है तो उसको भी सिंपल आप प्लेस कर लोगे, साइज इंक्रीज कर लेते ताकि पता चले किस तरह का। ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिस्ट बॉक्स, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप सारा कुछ देख लेना। अगर आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की, ये बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसमें प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मॉफ करते हैं, तो आपके लिए नेसेसरी नहीं, आप सजदा में प्रैक्टिस करो। सॉरी, क्लाइंट के काम को आप शुरू में सजदा पे ही करोगे क्योंकि इजीली वहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो जाएंगे आपके, वहाँ पे पीडीएफ एडिट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आपके इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए मैंने बताया कि एडोबी एक्रोबैट में आपके पास
पीडीएफ का बैक एंड ओपन हो जाता है, आपके पास कंप्लीट एक्सेस आ जाती है ओवर द कलर्स, ओवर द शेप, ओवर द इमेज। आप जो चाहो उसको एडिट कर सकते हो, और लेकिन करोगे नहीं जब तक क्लाइंट नहीं कहेगा। असाइनमेंट के लिए करोगे, असाइनमेंट के लिए आप लोग मुझे किसी भी पीडीएफ को एडिट करके दिखाओगे, बिफोर आफ्टर एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाओगे। अब आपके पास तसव्वुर कर ले जाएंगे पीडीएफ है ही नहीं है, पूरी दुनिया में पीडीएफ खत्म हो गई है, तो आपने तब भी परेशान नहीं होना। आप क्या करोगे, आप सैजडा के होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये देखो, पीडीएफ एडिटर पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि स्टार्ट विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अपलोड होने के बाद पहले तो हम इस पे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, वो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेना कोई भी इमेज। हम यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, चलो इसी इमेज को यूज कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने ये बनाना भी सीखना है कि कैसे गिग इमेजेस बनाते हैं, बल्कि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना है। इसको आप डिलीट करो, कोई भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ से कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करेंगे इधर और इसमें पेस्ट होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो रहा। न्यू इमेज, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, इमेज को यहाँ प्लेस कर लो और उसको ड्रैग करके अपनी डॉक्यूमेंट के साइज का कर लो, रीसाइज करके। ये हम एक पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, एक पीडीएफ फॉर्म। इन केस आपके पास फॉर्म नहीं हो तो आपने क्या करना है, फॉर्म खुद बना लेना है, आई मीन पीडीएफ खुद बना लेनी है। ठीक है जी, अब ये आपके पास आ गया। कि जरा कलर्स एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले आप टेक्स्ट ऐड कर लो कि क्या इसकी हेडिंग है, क्या आपका टेक्स्ट है पीडीएफ का। फिर शेप ऐड करते हैं पहले, रेक्टेंगल। एक सेकेंड, इस पे आप इसको फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं ज़रा, इसका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट के साइज आ रहे हैं, यहाँ से आपने फ़ॉन्ट का साइज चाहो तो इंक्रीज कर लो, कलर को चेंज कर लो। और कोई अगर शेप इंसर्ट करनी है, सिर्फ इसमें रेक्टेंगल की और स्क्वायर की ऑप्शन है, तो आप ये दो शेप्स बना सकते हैं। ये उसके स्ट्रोक का कलर है, ये उसके फिल का कलर है। ये जितनी आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। अब फॉर्म अगर कोई ऐड करना है तो इस तरह से आप फॉर्म ऐड करोगे, फॉर्म की फील्ड लगा लो और देन ये पैराग्राफ की फील्ड है, इसका साइज देख लो। इस तरह से आप लोगों ने ना कस्टमाइज पीडीएफ फॉर्म, अगर नहीं मिलता वैसे तो आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई यूटिलिटी बिल, कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई आपकी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई चीज़ आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में होगी। अगर नहीं है तो गूगल से मिल जाएगी, फिर भी नहीं मिलती आपको तो आप खुद बना लो सिंपल सा बना के, तो उसमें फॉर्म की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ऑलराइट, अब जरा इनकी चैट ओपन कर दें। उसके अलावा भी सैजडा पे पीडीएफ के 30+ टूल्स हैं। हर टूल का मतलब ये है एक नई ऑप्शन, एक नया स्किल। तो वो जितना आपको इंटरेस्ट है उतना एक्सप्लोर कर लो। ये देखो 30+ इनके पास टूल्स है, ये सारे के सारे नीचे आपके पास नाम आ रहे हैं। जो जितने भी आपके काम के थे वो मैंने बता दिए हैं, जो अननेसेसरी हैं वो आप देख लेना। ये तो पता नहीं चलेगा तैयबा कि फोटोशॉप पे किया है, फोटोशॉप पे किया होता है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ ही जाता है। अगर जितने मर्जी आप एक्सपर्ट हो ना, बहुत प्रैक्टिस के बाद आप किसी इमेज को मॉर्फ कर सकते हो। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को मॉर्फ करना है। बस फ्रीलांसिंग ने इंटेलिजेंट बना दिया, और यही मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, और बहुत इजी तो बहुत है फहीम, बहुत इजी है जी सुहेल।
इजी होने के साथ साथ देखो जितनी इजी है उतनी ही ज्यादा इसमें प्रैक्टिस से आप अपना करियर बना सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगी कि जितने लोगों ने पीडीएफ में काम करना है ना, अगर पासवर्ड भूल जाए तो फिर ना उसका भी तरीका है, लेकिन वो मैं बताऊंगी नहीं, वो सबसे नेक्स्ट लेवल का इलीगल काम है। मैंने आपको वो सिखा दिया तो आप तो बड़े बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के पासवर्ड ब्रेक करेंगे। पासवर्ड ब्रेक करना इस तरह होता है जैसे किसी का डेटा हैक करना होता है। जो बड़ी कंपनीज होती है ना कॉर्पोरेट सेक्टर की, उनके स्टेटमेंट्स पे, उनके डॉक्यूमेंट्स पे पासवर्ड लगा होता है। तो उसको ब्रेक करने के 1001 तरीके हैं। आप जरा खुद एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। मैंने भी गूगल से सीखा, आप भी गूगल से सीख सकते हैं। देखो जितना लेंथी होगा ज़िशान उतनी ज्यादा उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। मैं आपको इंस्टेंट स्किल सिखा रही हूँ। इंस्टेंट स्किल में जितनी जल्दी ग्रोथ मिलती है ना, जितनी जल्दी रिजल्ट आता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती। ग्रो करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अब ये स्किल्स कैसे अपग्रेड होंगी? पीडीएफ की, आप पीडीएफ डिजाइन करना सीखो, डॉक्यूमेंट डिजाइन करना सीखो, क्लाइंट को ऑफर करो कि डॉक्यूमेंट डिजाइन भी करोगे, एडिट भी करोगे, लॉक भी करके दोगे, इनक्रिप्ट भी करोगे, फॉर्म भी बना के दोगे। सारा कुछ जब आप उसको ऑफर करोगे ना, तो $5 का काम नहीं होगा, वो काम कम से कम $500-600 का होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए फिर काम करना है ना, प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इंटरेक्टिव फॉर्म में मायदा राजपूत हम लोग एडिटेबल फील्ड्स ऐड करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स में होती हैं कि आप डेटा एंटर कर सकते हो। इंटरेक्टिव फॉर्म का मकसद होता है सर्वे फॉर्म प्रिपेयर करना, क्वेश्चनर प्रिपेयर करना, जहां पे आप ऑडियंस से फीडबैक ले सकें। तो इसमें आपने टेक्स्ट फील्ड लगानी होगी। सैलडा पे जाके अगर देखो तो सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। इनामुर रहमान, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयबा हालिद, आपको भी बताती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये मैं मायदा को एक्सप्लेन कर लूँ कि पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है। ये आपके पास सारे इंटरेक्टिव ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको जाके एक्सप्लोर करो, ट्राई करो। तो इनामुर रहमान, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो होती है ना ग्रोथ, वो किसकी होती है? पहले ये समझ लो, ग्रोथ होती है मास्टर की। ग्रोथ कभी भी वर्कर की नहीं होती। एक वर्कर मल्टीपल स्किल्स पे काम करता है, एक मास्टर सिर्फ एक स्किल की एक्सपर्टीज होती है उसकी। तो हमेशा वर्कर सारी जिंदगी काम करता रहेगा, मास्टर ग्रो करेगा। अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो आपको किसी एक स्किल का मास्टर होना पड़ेगा। अगर आपको वर्कर बनना है तो मेरी तरफ से 50,000 स्किल जाके सीखो, 50,000 स्किल सेल करो, सारी जिंदगी बस काम ही करोगे, ग्रो नहीं कर सकोगे। तो एक किसी भी स्किल को जो है आप स्टार्ट कर लो। मेरी रिकमेंडेशन अगर मैं आपको ऑनेस्टली दूं ग्रोथ के लिए, तो या तो डॉक्यूमेंट डिजाइन पे काम करो जिसको हम पीडीएफ एडिटिंग कहते हैं, या आप प्रेजेंटेशंस पे काम करो, स्लाइड शोज पे काम करो। प्रोडक्ट मॉकअप जो है ना, वो एक इंस्टेंट स्किल है। उसमें ग्रो करने के लिए आपको पैकेजिंग डिजाइन भी आना चाहिए, लेबल डिजाइन आना चाहिए, ताकि आप $5-5 के झंझट से निकल के $100-50 का काम कर सको। और अगर आपको लोअर थर्ड में ग्रो करना है तो फिर आपके पास लोअर थर्ड की इंस्टेंट स्किल के साथ एनिमेशन की स्किल होनी चाहिए कि आप लोअर थर्ड को एनिमेट कर सको। तो ये चीजें हैं, ये आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रोथ के लिए। यूट्यूब टैग्स वाला तैयबा और इनाम, उसका ये है कि वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। रात के टाइम पे अक्सर टैग्स जनरेट नहीं होते, दिन को भी अगर नहीं हो रहे तो अपने ब्राउजर की कुकीज को क्लियर करो, या अपने क्रोम के अलावा किसी और ब्राउजर से ट्राई कर लो, वो आपके हो जाएंगे। अफाक, एट अ टाइम एक चीज अगर तो ग्रो करना है तो एक स्किल। हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि जो पावर एक की होती है ना, जैसे एक खुदा, एक मजहब, एक किताब, एक जो पावर एक में है वो मल्टीपल चीजों में नहीं है। तो अगर आपको स्किल में मास्टर होना है तो एक स्किल आपको बहुत ज्यादा ग्रो करवाएगी। मल्टीपल चीजों में जाओगे तो वर्कर बन जाओगे, कभी ये काम कभी वो काम, ये भी नहीं करना आता वो भी नहीं करना आता, किसी काम में आपका नाम नहीं बनेगा। नाम हमेशा एक ही चीज में बनता है। अगर यूट्यूब समझ नहीं आए तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं। फहीम, यूट्यूब एसईओ के अलावा हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, उन पे फोकस कर लो। टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको एक मसला नहीं बनाते कि बस अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको सॉल्व करके ही हमने जो ना सांस लेना सुकून का। प्रॉब्लम आ गई है तो क्या हुआ, छोड़ो उसको, जो बाकी चीजें समझ में आ रही है उन पे काम करो। हाँ अच्छा जी, फाइबर पे अकाउंट जब आप बनाएंगे ना तब मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जी स्लाइड शोज का।
उसके बाद हमारा फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स होंगे, फाइबर के, अपवर्क के। राबिया रऊफ हर कोई ना अनलॉक कर सकता, अगर हर कोई कर सकता था तो मैं आपको बता देती। उसके लिए इतना आसान नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को अनलॉक करना, एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊंगी भी तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, इस वजह से। एग्जैक्टली राना मशहूद। ओके, सॉरी मैम इंटरप्टिंग योर टॉक। प्रोडक्ट मॉकअप भी ग्रो करने के लिए, प्रोडक्ट मॉकअप भी सही है दिशान, लेकिन प्रोडक्ट मॉकअप के साथ आपको लेबल डिजाइन भी करना आना चाहिए अगर ग्रो करना है। प्रोडक्ट मॉकअप इंस्टेंट स्किल्स है, मैं आपको इंस्टेंट स्किल सिखा रही हूँ कि क्विक लर्निंग, क्विक अर्निंग, लेकिन ग्रोथ के लिए तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो जब तक वो नहीं करेंगे सर में, तभी आपके लेक्चर्स, एक आपका स्लाइड शो का रहता है, एक फाइवर, दो फाइवर के, एक अपवर्क का, 4 लेक्चर्स आई गेस आपके रहते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों की असाइनमेंट्स का हमेशा ही इंतजार होता है, बिकॉज इतना अच्छा काम करने वाले बच्चे जब अपना काम सबमिट करवाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि इनको ये इतना फिट समझ आया है। जिनकी असाइनमेंट्स नहीं हुई, बराए मेहरबानी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दो, और जिन्होंने कर ली है आपको मैं आज रिव्यू कर दूंगी। अब जाके खूबसूरत खूबसूरत पीडीएफ्स को मॉर्फ करो, कोई भी ना पहचान सके कि ये पहले क्या इसकी शक्ल थी और अब क्या इसकी शक्ल है। मुझे भी परेशान कर दो कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कौन सा है। ठीक है, असाइनमेंट आकाश ये है कि आप लोगों ने किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, चाहे कोई यूटिलिटी बिल है, बैंक की स्टेटमेंट है, कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको एडिट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को बिफोर आफ्टर का इमेज लगा के अपलोड करना है। दूसरी असाइनमेंट ये है, किसी ऑलरेडी बनी हुई पीडीएफ पे आपने फील्ड्स ऐड करनी है टेक्स्ट की, उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट की फील्ड लगा लो, रेडियो बटन लगा लो, चेक बॉक्सेस लगा लो। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, काम करते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद सरमद। ओके, अल्लाह हाफिज। वसीम आप सेशन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू वसीम, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।